वेलकम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर अपना 6th एग्जाम्पल करेंगे। देखो 6th एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है मैट्रिक्स स्पेस का कि लेट मैट्रिक्स स्पेसिस x1 d1 एंड x2 d2 m2 xn dn बी गिवन। आपके पास कितने मैट्रिक्स स्पेसिस गिवन है? n मैट्रिक्स स्पेस गिवन है। टोटल कितने मैट्रिक्स स्पेस गिवन है? n मैट्रिक्स स्पेस। उनके नाम कौन कौन से हैं? x1 d1 x2 d2 और कहाँ तक जा रही है आपसे? xn dn तक। इसका मतलब आपके पास कितने नॉन एम्प्टी सेट हैं? नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास n नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है। और आपके पास क्या है? कितनी मैट्रिक्स हैं? n मैट्रिसेस हैं, ठीक है। उनके नाम क्या क्या हो गए? d1 d2 d3 अप टू dn। और इन n सेट के नाम होगा x1 x2 अप टू xn। तो इसको आप सफिक्स की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हो? xi फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 टू n। ये क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ xi इज नॉट इक्वल टू 5। उसके बाद मैट्रिसेस को आप सफिक्स की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हो? di, जहाँ पर i कितना है? फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 टू n। ये क्या है? आपके पास n मैट्रिसेस है, ठीक है। आपके पास n मैट्रिक्स स्पेस गिवन है x1 d1 x2 d2 अप टू xn dn। ये n मैट्रिक्स स्पेसिस गिवन है। फिर आपसे ये क्या कह रहा है? एंड लेट कैपिटल X इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ xi। इसका मतलब देखो फर्स्ट लाइन ये का, सेकंड लाइन आपसे क्या कह रही है? x इज इक्वल टू क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ xi। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से n तक। ये देखो ये साइन होता है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन होता है। जैसे ये समेशन किसको डिनोट करता है? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट। और ये क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट। तो यहाँ पर सेट का क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपसे क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी नॉन एम्प्टी सेट हैं 1 से लेके n तक, मतलब x1 क्रॉस ये क्या हो गया? उन सब का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इतना क्लियर है? उसके बाद इफ़ वी डिफाइन फॉर, अब देखो थर्ड लाइन क्या कह रही है? इफ़ वी डिफाइन फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट ऑफ x। अगर आप x के हर पेयर ऑफ पॉइंट के लिए डिफाइंड कर दो, मतलब देखो सबसे पहले क्या करेंगे? इसने क्या कहा है? फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट। पेयर किसका? पॉइंट का। और वो पॉइंट किसके? x के। मतलब पेयर किसका? पेयर होगा, मतलब किसी भी चीज़ का पेयर तो होता ही है, तो वो होगा पॉइंट का। और पॉइंट किसके हैं? x के पॉइंट हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो x किसकी फॉर्म में है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ xi है। तो मतलब इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने सेट का आ रहा है? n सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना x। n सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है x। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो x के अंदर एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट ऑफ x किस फॉर्म में होंगे? n टप्पल के फॉर्म में होंगे, फॉर्म ऑफ n टप्पल। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो इसका मतलब जितने भी x के एलिमेंट होंगे वो n टप्पल की फॉर्म में होंगे। भाई देखो ये क्या कह रहा है आपसे? इफ़ वी डिफाइंड, अगर हम डिफाइन कर दें किसके लिए? फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट, कि x के हर पॉइंट के पेयर के लिए। तो मतलब सबसे पहले पेयर होता है, किसी भी चीज़ का पेयर लोगे तो यहाँ पर वो चीज़ क्या है? पॉइंट है। अब वो पॉइंट किसके हैं? x के। और x क्या है आपका? कार्टेशियन प्रोडक्ट है कितने सेट का? n सेट का। तो अब जब आपको पता है जितने भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उतने ही टाइप के टप्पल आ जाते हैं, तो यहाँ पर n सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया? n टप्पल का। इसका मतलब जो x के एलिमेंट होंगे जितने, वो किसकी फॉर्म में आएंगे? n टप्पल के। तो लेट, अगर x पेयर चाहिए तो आप कम से कम 2 एलिमेंट तो लेके चलोगे। अगर x और y के के एलिमेंट हैं कैपिटल X के, इसका मतलब क्या होगा? x किसकी फॉर्म में होगा? टप्पल की फॉर्म में, x1 x2 x3 अप टू कहाँ से कहाँ तक? xn तक। जहाँ पर x1 किस में? x1 में कैपिटल X। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेयर xi बिलोंग टू कैपिटल xi। इसी टाइप से y किसका एलिमेंट है? x का, तो y भी n टप्पल की फॉर्म में होगी चुका है, तो yi बिलोंग टू xi। मतलब यहाँ पर सफिक्स सेम है, इसका मतलब y1 किस में जा रहा है?
x1 में जा रहा है, y2 x2 में जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है, इसने फोर्थ लाइन क्या कही है कि ए फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर, ये कह रहा था ना कि हम डिफाइन करें, तो उसने क्या डिफाइन किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है, उस फंक्शन को किसका नाम दिया है, स्मॉल डी का, और डी की डोमेन सेट क्या है, एक्स क्रॉस एक्स। तो मतलब आपने डिफाइन क्या किया है, फंक्शन डिफाइन किया है, और वो कहाँ से कहाँ तक, डी से, स्मॉल डी से, और वो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स क्रॉस एक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब डोमेन सेट में किसके एलिमेंट आएंगे, एक्स क्रॉस एक्स के, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। मतलब दो टाइप के एलिमेंट होती, मतलब एक्स और वाई एलिमेंट आएंगे, जहाँ पर एक्स वाई क्या होगा, एक्स का एलिमेंट होगा। इतना क्लियर है? इसका कोडोमेन और रेंज सेट क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है, फंक्शन डिफाइन कर दिया क्या, स्मॉल डी कहाँ से कहाँ तक, एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर तक। किस तरीके से डिफाइन किया है कि भाई डोमेन में आपको पता है ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, वो ये एलिमेंट हो गए। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या दी है इसने, मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 से n। इस बात को देखो, ध्यान से देखो कि जो इस फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया, डी एक्स क्रॉस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर तक, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, देखो डी एक्स वाई आएगा क्योंकि डी एच टी, और ये किसके एलिमेंट हो गए, डोमेन के। अब वैल्यू किसकी, ये क्या है, एक रियल नंबर है, और ये रियल नंबर किस तरीके से डिफाइंड हुआ, जितने भी मैट्रिक्स थी उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ना, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन दे रखा है, तो इसका मतलब डी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, मैक्सिमम है, फंक्शन है किसका है, सेट का, जितने भी आपके पास एन मैट्रिक्स थी। देखो D1 x1, D2 x2 y2 अप टू Dn xn yn, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, dxy की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया? तो ये आपका dxy डिफाइन हो चुका है। अब ये क्या कह रहा है, सच दैट dxy इज इक्वल देन x डी जे मैट्रिक्स पे। अब आपसे ये प्रूव करवा रहा है कि x डी को मैट्रिक्स पेश करो। आपके पास x की वैल्यू x क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है कितने सेट का, n सेट का। d क्या है, मैट्रिक्स किस तरीके से डिफाइंड है, d क्या है, डिस्टेंस फंक्शन जो किस तरीके से डिफाइंड है, dxy इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ di xi yi, जहाँ पर i क्या है 1 से लेके n तक। ये बात आपसे प्रूव करवा रहा है। तो अब आपको डिस्टेंस फंक्शन d को जो कहाँ से कहाँ तक है, x क्रॉस x से सेट ऑफ रियल नंबर तक है, आपको इसको क्या प्रूव करना है, मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिक्स स्पेस को प्रूव करने के लिए आपको क्या किया, 4 प्रॉपर्टी दिखानी होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती थी आपसे कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ए वाई एक्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती थी, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट, मतलब डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती थी, क्या कहती थी, डी एक्स वाई क्या होगा, लेस होगा किससे, डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई से। ये 4 प्रॉपर्टी आपसे कह रहा था। अच्छा, अब आप इन 4 प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे 1 बाय 1। देखो प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपसे कि देखो आपको प्रूव क्या करना है, डी एक्स वाई क्या हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब देखो जब आपसे ये गिवन था कि x1 d1 अप टू xn dn ऑल आर क्या है, मैट्रिक्स स्पेस हैं, मैट्रिक्स स्पेसिस हैं, तो इसका मतलब d1 d2 dn दैट इज di फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to n आर ऑल मैट्रिसेस
ये क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। तो इसका मतलब डी आई क्या करेगा, वो चार प्रॉपर्टी मैट्रिक्स स्पेस की सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखोगे आप, लेट एक्स वाई, इसका प्रूफ देखने के लिए आप क्या से करोगे, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होता है। तो लेट एक्स वाई एंड वाई बी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ एक्स, तो सिंस डी आई इज ए मैट्रिक ऑन एक्स, मैट्रिक ऑन एक्स, देयरफॉर डी आई एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। ये बात होल्ड होगी, क्यों, क्योंकि देखो x1 d1 मतलब सभी xi di मैट्रिक्स, सभी xi di मैट्रिक्स स्पेसिस थे। तो इसका मतलब हर di ने वो चार प्रॉपर्टी, डिस्टेंस फंक्शन di ने चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की 1 से लेकर n तक के लिए। तो जैसे ही ये di ने सेटिस्फाई की तो di प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग di xy क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to n। अब देखो सभी एलिमेंट क्या हैं, 0 से बड़े हैं। इसका मतलब d1 दैट इज d1 xy, d2 xy, ये सभी एलिमेंट अप टू dn xn yn और dn xy 0 से बड़े हैं। तो इसका जो मैक्सिमम फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा ऑटोमेटिक। तो इसके बाद क्या हो गया, इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स वाई एक्स आई वाई आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है। और मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स वाई की किसकी वैल्यू है, डी एक्स वाई की वैल्यू है। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो चुका है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट। तो आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट क्या कहता है, हमें क्या प्रूव करना है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 कब, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो देखो इसका प्रूफ करने के लिए सिंस डी आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n इज ए मैट्रिक्स ऑन एक्स, ये मैट्रिक है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो इसका मतलब डी आई एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। तो ठीक है, अब फॉर ऑल, और यहाँ पे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n, ये तो आएगा ही हर जगह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लेके चलो आप, तो पहले आप इसको लगातार भी प्रूव कर सकते हो, या तो इसको इस साइन से आप प्रूव कर दोगे। इसका मतलब यही होता है कि देखो पहले क्या किया, लेट डी आई एक्स आई वाई आई 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। और जब सभी एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई हैं तो इसका मतलब देखो ये क्या हो गया, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, वाई के इक्वल हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि देखो एक्स किसके इक्वल था, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x1 y1 अप टू xn तक, और y किसके इक्वल था, x2 y1 y2 अप टू yn। और आपको पता है कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब x फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के। और यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, x1 किसके इक्वल है, y1 के, x2 y2 के, xn n के। तो यहाँ से दोनों एलिमेंट क्या हो गए, सभी एलिमेंट आपस के इक्वल हो गए। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर भी क्या हो गए, इक्वल। तो यहाँ से क्या हो गया, x किसके इक्वल आ गया, y के। ये कब आ रहा है, जब आपका डी आई एक्स आई वाई आई क्या है, 0 है। तो ये रिजल्ट हो गया। तो इसका मतलब आप क्या लिख दोगे, मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई 0 कब, जब x किसकी इक्वल हो, y के। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, सिंस
डी आई जे मैट्रिक ऑन एक्स, डी आई मैट्रिक है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, तो इसका मतलब डी आई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो डी आई एक्स आई वाई आई किसके इक्वल होगा, डी आई वाई आई एक्स आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n। ये क्यों बात हुई, क्योंकि डी आई क्या है, मैट्रिक्स है। अच्छा, अब ये चीज़ इक्वल है आपस में, तो इनका जो सभी आई इज इक्वल टू 1 to n के लिए, तो जो इनका मैक्सिमम फंक्शन होगा वो भी इक्वल होगा, तो इट इम्प्लाइज मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम ऑफ डी आई वाई आई एक्स आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n। और मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई की वैल्यू किसके इक्वल है, डी एक्स वाई के, और ये किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम ऑफ डी आई वाई आई एक्स आई डी वाई एक्स के। यही बात आपको प्रूव करनी थी, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक इज आल्सो प्रूव। अब देखो, आपने 3 प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है, अब आपको 4th और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स इनइक्वलिटी। ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आप कैसे स्टार्ट करते हो, तो 3 एलिमेंट लेते हो, लेट एक्स वाई एंड जेड। जेड किसके इक्वल होगा, एक्स वाई आपने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, तो जेड किसके इक्वल होगा, एन टपल के फॉर्म में होगा, तो जेड 1 जेड 2 जेड 3 अप टू जेड एन बी एनी 3 आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ एक्स। 3 एक्स के कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट ले लिए हैं किसके, एक्स सेट के, और एक्स क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है एन सेट का। अच्छा, उसके बाद अब देखो इसको आप कैसे करोगे, आपको क्या दिखाना है, उसके बाद आपको प्रूव करना है कि डी एक्स वाई किससे लेस होना चाहिए, डी एक्स जेड से और डी जेड वाई से। ये बात आपको प्रूव करनी है, ठीक है। इसका मतलब आपको वैल्यू पुट कर दो, डी एक्स वाई किसके इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई डी, सॉरी मतलब यहाँ पर सफिक्स दूसरे ले लो आप, डी जे एक्स जे जेड जे प्लस मैक्सिमम ऑफ डी के जेड के वाई के। ये बात, और जहाँ पर के आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके एन तक, जे कहाँ से है 1 से लेके एन तक, और के कहाँ से है 1 से लेके एन तक। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम एक ट्रिक की पहले यूज करते हैं, वो कौन सी, कि भाई देखो आप, ये कहता है आपसे कि भाई मैं डी आई एक्स आई डी एक्स वाई किसके इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई, और जहाँ पर आई की वैल्यू होती है 1 से लेके एन तक, यही होती है। अच्छा, उसी टाइप से डी एक्स जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम ऑफ डी जे एक्स जेड, सॉरी एक्स जे जेड जे, और जेड की वैल्यू 1 से लेके एन तक, क्योंकि यहाँ पर y था तो यहाँ पर आपके पास वाई आई आर था, तो यहाँ पर z है तो जेड जे आर है। ये आपने सफिक्स अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज कर ली है, ठीक है। अब देखो ये किसका डी, इसका मतलब डी एक्स जेड क्या होगा, इसका मतलब डी एक्स जेड होगा आपसे मैक्सिमम ऑफ डी वन एक्स वन जेड वन, डी टू एक्स टू जेड टू अप टू डी एन एक्स एन जेड एन, ये होगा। तो इसके लिए सॉरी एक बार आई रिपीट, देखो सफिक्स आप स्टार्टिंग में सेम ही रहने दो, यहाँ पर डी एक्स जे की वैल्यू यही रखो आप, डी आई
ये वैल्यू रखो, सॉरी ये वैल्यू आएंगी। तो देखो इनमें से जो कोई एक पॉइंट यहाँ पर कुछ कोई पोजीशन हुई होगी जैसे D3, तो एक बार यहाँ पर के आया होगा, डी के एक्स के वाई के। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ भी मतलब यहाँ पर जे भी आया होगा और बाकी के नंबर भी आए होंगे, डी जे एक्स जे जेड जे, ये बात रही होगी। तो इनमें से मतलब सपोज जो भी मैक्सिमम नंबर है उसको आप किसका नाम दे दो, आप डी जे एक्स जे जेड जे का भाई। और जहाँ पर वेयर जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 से लेके n के बीच में कोई भी हो सकती है, कि भाई ये हो सकता है D2, हो सकता है आपका D2 ही मैक्सिमम वाली वैल्यू हो सकता है आपका D3 वाली मैक्सिमम हो। तो मतलब जे क्या है, 1 से लेके n के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर आपने वेयर लिखा ना कि फॉर ऑल लिखा, फॉर ऑल लिखते तो आप मतलब एक एक वैल्यू पुट करके देखते। तो इसी तरीके से इसने क्या किया है, और आप देखो इसी तरीके से डी जेड वाई किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम ऑफ डी आई जेड आई वाई आई, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, एन से। फिर रिपीट करता हूँ इसी बात को, देखो तो ये डी जेड वाई किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम ऑफ डी वन जेड वन वाई वन, डी टू जेड टू वाई टू, कहाँ से कहाँ तक, डी एन जेड एन वाई। अब इनमें से कोई भी एक बड़ी वैल्यू हो सकती है भाई, मतलब हो सकता है वो डी जेड वाई की वैल्यू क्या हो, जो इनमें से सबसे बड़ा नंबर हो D3 हो सकता है वो D4 हो। तो उस नंबर को आप किसका नाम दे दो, इंटीजर k का नाम दे दो। तो चूज इंटीजर क्या लिखो आप, चूज इंटीजर k सच दैट डी जेड वाई किसके इक्वल हो गया, डी के जेड के वाई के, और जहाँ पर क्या है फॉर के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक। ये बात होगी कि भाई देखो डी एक्स जेड की वैल्यू ये आ रही थी। अब इनमें अब आपको ये नहीं पता कि भाई इस सेट में से, इस वाले सेट में से और इस वाले सेट में से कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो इनमें से वो मतलब भाई ये 1 2 3 मतलब n अब तो है तो इंटीजर ही ना, तो इसका मतलब आप एक इंटीजर चूज कर लो किस तरीके से कि उस इंटीजर कोरस्पॉन्डिंग डी की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर क्या लिख दो आप, चूज इंटीजर जे सच दैट डी एक्स जेड इज इक्वल टू डी जे एक्स जेड। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है, कौन कौन सी, आपके पास दो रिजल्ट आए, कौन कौन से, डी एक्स जेड की वैल्यू क्या हो गई, डी जे एक्स के जेड के, सॉरी एक्स जे जेड जे, क्योंकि यहाँ पर जो सफिक्स आ रहा था वो यहाँ पर आ रहा था, जहाँ पर फॉर जे की वैल्यू 1 से लेके n तक, भाई जे 1 से लेके n तक की कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट डी जेड वाई क्या हो गया, डी के जेड के वाई के फॉर 1 से लेके k से लेके n तक। इतना क्लियर है आपको। तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आई, डी एक्स वाई किसके इक्वल आ रहा है, ये आपके पास गिवन था, किसके इक्वल था, मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई, और फॉर ऑल वाई इज इक्वल टू 1 to n। डी एक्स जेड किसके इक्वल है, डी एक्स जेड इज इक्वल टू आ रहा है डी जे, नहीं सॉरी डी आई, ये किसके इक्वल था, डी एक्स जेड मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई एक्स आई जेड आई, और फॉर ऑल आई की वैल्यू ये थी। और ये किसके इक्वल आया था, आपने लिखा था डी जे एक्स जे जेड जे, और फॉर 1 से लेके जे की वैल्यू n तक, ये वैल्यू आ रही थी। तो थर्ड वैल्यू किसकी ली थी आपने, डी जेड वाई की, जो किसके इक्वल था, मैक्सिमम ऑफ डी आई जेड आई वाई आई, और आई फॉर ऑल मतलब मैक्स आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ पर n तक 1 से। और जो किसके इक्वल आ रहा था, ये इक्वल आ रहा था डी के जेड के वाई के, और जहाँ पर के क्या था, 1 से लेके
n तक का नंबर। ठीक है, तो अब आप एक बात नोट करो कि भाई यहाँ से आप मैं एक बात लिख सकता हूँ, डी आई जेड आई वाई आई इज लेस देन डी के जेड के वाई के फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n। ये बात मैं लिख सकता हूँ। देखो ये लाइन मैंने किस तरह लिखी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या थे, ये किस तरीके से, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, D1, मतलब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i इज इक्वल टू 1 से n के बीच का कोई भी नंबर। इसने सभी नहीं कहा, इसने कहा है 4। और k क्या था, k सबसे, देखो मतलब i अगर यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या हो गया 1 2 3 अप टू, मतलब बीच में कुछ k भी आया होगा, फिर आगे कुछ नंबर आए होंगे k -1 k+1, कहाँ तक गया होगा, n तक गया होगा। तो जो ये नंबर है आपका, तो इसमें से सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, k है। तो अगर ये आप i की वैल्यू k ही रखते हो तो इक्वलिटी का साइन आ जाएगा ना, तो जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगाया है। बट अगर i की वैल्यू k को छोड़कर होगी, मतलब 1 2 3 k-1 k+1 अप टू n, तो इन सभी से तो ये सभी इनकी कोरस्पॉन्डिंग क्या है, जो मैं डिस्टेंस फंक्शन है उनकी वैल्यू k से छोटी आ रही है, क्योंकि k एक ऐसा नंबर है जिसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर आप di को आप छोटा लिखा सकते हो k के। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया कि भाई यहाँ से आपको क्या आ गया, डी आई जेड आई वाई आई क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू डी के जेड के वाई के। ये बात क्लियर है। सिमिलरली आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो डी आई एक्स आई जेड आई इज लेस देन डी जे एक्स जे जेड जे फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n। सेम यही रीजन होगा कि भाई देखो i इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक में। तो यहाँ पर एक पोजीशन पे क्या आया होगा, j भी आया होगा, j+1 भी आया होगा, j-1 भी आया होगा। इस तरीके से बहुत सारे नंबर आए होंगे। तो जब ये बात होल्ड हो रही है आपकी, तो जब j पे होगा, अगर i की वैल्यू j ही होगी तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब डी जे ये इसकी इक्वल ही बन गया, डी जे एक्स जे जेड जे, तो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। बट अगर i की वैल्यू j को छोड़कर बाकी के नंबर होगी तो उनके कोरस्पॉन्डिंग तो डिस्टेंस फंक्शन की क्या आएगी, वैल्यू कम आएगी। तो इसलिए ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये क्या लिख दिया इसने, डी आई एक्स आई जेड आई किससे कम आ गया, लेस आ गया किससे, और इक्वल आ गया डी जे एक्स जे जेड जे से। ये रिजल्ट क्लियर हो गया आपको। अच्छा अब देखो, हर सिंस डी आई क्या थी, मैट्रिक थी किसके ऊपर, ये मैट्रिक ऑन एक्स, एक्स के ऊपर मैट्रिक थी। तो मैट्रिक थी तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब क्या होगा, डी आई एक्स आई वाई आई इज लेस देन डी आई एक्स आई जेड आई प्लस डी आई जेड आई वाई आई, क्योंकि भाई डी आई मैट्रिक थी तो डी आई क्या करेगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अब देखो डी आई एक्स आई जेड आई किससे लेस है, डी जे एक्स जे जेड जे से। तो यहाँ से क्या लिख दोगे आप, इज लेस देन डी जे एक्स जे जेड जे प्लस डी आई जेड आई वाई आई किससे लेस है, डी के जेड के वाई के से, डी के जेड के वाई के से। ये बात क्लियर है आपको। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये आपका डी आई एक्स आई वाई आई चल ही रहा है। अब देखो
डी जे एक्स जे जेड जे, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स जे जेड जे क्या होगा, लेस देन होगा मैक और इक्वल टू होगा किससे, मैक्सिमम ऑफ डी जे एक्स जे जेड जे, जहाँ पर जे कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इस तरीके से ये बात लिख दी। क्यों लिख दिया अब आपने, इसका रीजन देखो, इसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम के नीचे ये आपके जे के ऊपर कंडीशन दे रखी है, ना कि फॉर के लिए, जैसे ये इस तरीके से इसने नहीं लिख रखा, फॉर 1 से लेके जे इज लेस देन एन तक। तो इसका मतलब डी जे एक्स जे जेड जे की वैल्यू किस कहाँ से निकलेगी, मैक्सिमम ऑफ D1 X1 Z1 से लेके डी, यहाँ पर देखो DN XN YN, और यहाँ पर एक आपका डी जे भी आया होगा एक्स जे जेड जे। क्लियर है इतना। तो अगर इनमें से कुछ मतलब इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई होगी, जे आई होगी, मतलब डी जे आया होगा, तो आपका इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। बट अगर जे से को छोड़कर इस सेट की जो भी बड़ी वैल्यू आएगी वो क्या हो गया, डी जे, मतलब अगर सपोज जे -1 आ गई बड़ी वैल्यू, तो जिसका मतलब क्या हो गया, डी जे -1 क्या होगा, बड़ी है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू डी जे -1 के कोर्सपोंडिंग आ रही है, तो डी जे से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, डी जे इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ, क्योंकि ये मैक्सिमम दे रहा था। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, डी के जेड के वाई के किससे लेस होगा, आपका मैक्सिमम ऑफ डी के जेड के वाई के, जहाँ पर के की वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक है। बस ये ध्यान रखना यहाँ पर के नीचे है, या आप इस तरीके से लिख दो, यहाँ पर या फॉर ऑल आई इज इक्वल टू, नहीं फॉर ऑल जे इज इक्वल टू 1 2, फॉर ऑल लगाना जरूरी कंपल्सरी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को किसके अंदर पुट कर दो, आप इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया आपका डी जे एक्स जे सॉरी डी आई एक्स आई वाई आई किससे लेस आ गया, मैक्सिमम ऑफ डी जे एक्स जे जेड जे, जे की वैल्यू 1 से लेके n तक, प्लस मैक्सिमम ऑफ 1 से लेके k इज लेस देन n, डी के एक्स के जेड के और y के, ये वैल्यू आ चुकी है आपकी। तो यहाँ से डी आई एक्स आई वाई आई, और ये किसकी वैल्यू है, डी एक्स जेड की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, डी जेड वाई की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि देखो आपने डी एक्स जेड किस तरीके से लिखा था, डी एक्स जेड आपने लिखा था मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई सॉरी एक्स आई जेड आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 है। तो यहाँ पर इसने आई की जगह जे लिख दिया, तो बात तो एक ही हो रही है ना, क्योंकि जे की वैल्यू भी 1 से लेकर n तक जा रही है, तो इसलिए डी एक्स जेड आ गया। बट आपको यहाँ पर क्या लाना है, डी एक्स वाई प्रूव करना है, डी एक्स वाई लाना है। तो अब इसके लिए क्या बात होगी, इसके लिए आपको अब मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि भाई इसी तरीके से डी आई एक्स आई वाई आई लेस होगा किससे, मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई, और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेके आई। ये लाइन का सेम रीजन होगा कि मैंने ये लाइन क्यों लिख दी, ये वाली इस तरीके से, सेम इस तरीके से लिख दी है मैंने, क्योंकि भाई ये तो क्या आ रहा है, सभी आई में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू देखो ये सेट किसके तरीके को लिखा जाएगा, मैक्सिमम ऑफ D1 X1 Y1, यहाँ पर एक पोजीशन पे आई आएगा डी आई एक्स आई वाई आई, लास्ट में कितना आएगा DN XN YN। ये बात क्लियर है। तो इसी टाइप से अगर आई आ रही होगी, इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू आई आ रही होगी तो इक्वलिटी आ जाएगी, अगर आई नहीं आ रही होगी
तो बाकी के एलिमेंट बड़े होंगे, तो ये डी आई एक्स आई वाई आई क्या होगा, छोटा रहा होगा। भाई अगर डी वन की वैल्यू बड़ी है किससे, डी एक्स वन वाई वन की वैल्यू बड़ी है किससे, डी आई एक्स आई वाई आई से, तो ये ऑटोमेटिक सेंस है ये किसकी आ रही है, मैक्सिमम है इस सेट का, तो ये तो डी आई एक्स आई वाई छोटा आ गया। तो इस इक्वेशन को आप यहाँ से क्या लिख दोगे, डी आई और डी आई एक्स वाई ये किसके इक्वल है, मैक्सिमम वाला डी एक्स वाई के, तो इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पर आप डायरेक्ट डी एक्स वाई लिख दो, तो इसका मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इसका मतलब डिस्टेंस फंक्शन डी ने चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डी क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया, और जहाँ पर एक्स क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट आई इज इक्वल टू 1 to n इज ए मैट्रिक स्पेस। ये क्लियर हुआ या नहीं? थैंक यू।